हे गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। और दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं स्पोकन इंग्लिश की कंसेप्ट की क्लास में। ये जो कोर्स है दोस्तों, इसमें हम लोग जो बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं, दोज कंसेप्ट बिगिनर मस्ट नो टू स्पीक अ गुड इंग्लिश, दोज कंसेप्ट वी आर डिस्कसिंग इन दिस पर्टिकुलर कोर्स। इससे पहले मैंने आपको ओवरव्यू दिया था। आई जस्ट टॉक्ड अबाउट डूअर एंड एक्शन, सो दिस इज द नेक्स्ट लेसन। इसमें हम लोग बात करेंगे दोस्तों सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। सिंपल प्रेजेंट के जो टेंस होते हैं वो हम लोग कैसे बनाते हैं, ये ग्रामर के तरीके से भी इंपॉर्टेंट रहेगा, और मेनली स्पोकन के जो कंसेप्ट होते हैं, जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी लोगों को नहीं होती है, हाउ टू स्पीक, हाउ टू कंस्ट्रक्ट द सेंटेंस, ये सब बातें मैं इस वीडियो में आपके साथ करने वाला हूं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में आप लोग बेल आइकन दबा देना, जिससे फर्दर अगर मैं कोई नया वीडियो ऐड करूंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसके अलावा अगर अब तक आप मुझे मेरे से इंस्टाग्राम पे कनेक्ट नहीं हुए हैं तो मेरा जो इंस्टाग्राम का हैंडल है उसका मैंने जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप फॉलो कर सकते हैं। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। कुछ बेसिक बातें हम लोग जानते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल प्रेजेंट की जब हम बात करते हैं तो सिंपल प्रेजेंट का बेसिकली मतलब होता क्या है। देखिए, सिंपल प्रेजेंट मतलब ये है, दीज आर द दो सेंटेंसेस विच आर सिंपली स्पोकन इन द प्रेजेंट। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप अपनी डेली एक्टिविटी को बताना चाहते हैं। आप कोई काम ऐसा है जो आप डेली करते हैं, तो डेली की एक्टिविटी को बताने के लिए, डेली एक्टिविटी को एक्सप्रेस करने के लिए आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलता हूं कि मैं मंदिर जाता हूं तो मैं इसे बोलूंगा आई गो टू टेम्पल। यहां पर अगेन आपको दो बातें याद रखनी है। जब भी हम लोग अपनी डेली एक्टिविटी को एक्सप्रेस करते हैं तो डेली एक्टिविटी को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। पहली बात आप ये याद रखिएगा, फर्स्ट फॉर्म हमेशा आएगी, सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म या आईएनजी नहीं लगाना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है, हम यहां पर डू और डस का यूज करते हैं। अब ये डू और डस का यूज हम लोग कैसे करेंगे, दिस आई एम गोइंग टू टेल यू इन दिस पर्टिकुलर सेशन। तो दोस्तों, सेशन लेक्चर बहुत अच्छा होने वाला है। इसमें आपको काफी सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। आपके जो भी दोस्त हैं उनके साथ इसे शेयर कर दीजिए, उनको बता दीजिए कि यस, स्पोकन इंग्लिश का एकदम फ्री में कोर्स, कंसेप्चुअल क्लैरिटी का कोर्स स्टार्ट हो चुका है। शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड ये जो वीडियो है इसमें लाइक बढ़ाइए, जिससे थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। राइट, तो चलिए सबसे पहले कुछ बेसिक बातें फिर से हम लोग पढ़ते हैं। ये मैंने आपको पिछले लेसन में बताया था, डूअर और एक्शन के बारे में। देखिए, जब भी कोई हम लोग सेंटेंस की बात करते हैं, जब भी हम सेंटेंस बनाने की बात करते हैं, तो सेंटेंस बनाने के लिए हमें दो चीजें चाहिए होती हैं। पहला हमें चाहिए होता है डूअर। अब डूअर कौन होता है? हमारे सेंटेंस में जो भी काम करता है। जैसे मान लो आई गो टू स्कूल, तो आई यहां पर डूअर है। जो भी सेंटेंस में काम करेगा उसे डूअर कहते हैं। सो अ पर्सन हु डज द वर्क इन द सेंटेंस इज कॉल्ड द डूअर। बेसिकली देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ डूअर। आई यानी कि मैं, दूसरा होता है यू यानी कि आप, और या फिर ही या सी, कोई भी पर्सन हो सकता है डूअर। समझ में आया डूअर कौन होता है? यहां पर आपको एक बेसिक बात याद रखनी है। जैसे मान लीजिए डूअर कहां जाता है, मंदिर जाता है, तो यहां पर जो जाना है, गो जो है, गो यहां पर हमारी एक्शन कहलाता है, या गो हमारी वर्ब कहलाती है। हियर कीप दिस वन थिंग इन योर माइंड, यहां पर अगर आप किसी भी, मोस्टली किसी भी मतलब 80 to 90% एक्शन में यानी कि वर्ब में आप ईआर लगा देंगे तो उस काम को करने वाला मिल जाएगा। जैसे स्पीक मतलब होता है बोलना, और अगर आपने स्पीक में लगा दिया ईआर तो ये बन जाएगा बोलने वाला, दैट इज स्पीकर। प्ले मतलब होता है खेलना, और अगर प्ले में आपने ईआर लगा दिया तो ये बन जाएगा प्लेयर यानी कि खेलने वाला। उसी तरह कम मतलब होता है आना, ईआर लगा के बनता है कमर यानी कि आने वाला। सिमिलरली गो, वो में आपने ईयर लगा दिया तो इट वुड बी गोअर यानी कि जाने वाला। राइट, राइटर, राइट मतलब होता है लिखना, और राइटर मतलब लिखने वाला। तो ये सफिक्स याद रखिएगा। सिमिलरली विद द यूजर, यूज इस्तेमाल करना और यूज करने वाला यूजर। सिमिलरली अगर मैं डू में ईयर लगा दूं तो बन जाएगा, डू मतलब होता है करना और डूअर मतलब करने वाला। इट मींस अ पर्सन हु इज डूइंग द वर्क इन आवर सेंटेंस इज कॉल्ड द डूअर। अगला हमारा आता है दोस्तों एक्शन। एक्शन बेसिकली क्या होते हैं, मैंने आपको प्रीवियस लेसन में बताया था, एक बार रिवीजन करा देता हूं। एक्शन बेसिकली वो होते हैं जो भी काम अपने हम बॉडी के थ्रू करते हैं।
अपने बॉडी के थ्रू हम जो भी काम करते हैं उससे हम बेसिकली एक्शन कहते हैं। जैसे कि यहां पर ये कैच कर रहा है, सो ही इज कैचिंग, तो कैच यहां पर हमारा एक एक्शन हो गया। यहां पर बच्चे पढ़ रहे हैं, तो पढ़ना हमारा यहां पर क्या हो गया, एक एक्शन हो गया। यहां पर मैंने कुछ लिस्ट दी है एक्शन की। फॉर एग्जाम्पल टीच एक एक्शन है, क्योंकि हम लोग बॉडी के थ्रू ही पढ़ाते हैं। अगला है प्ले, अर्न, राइट खेलना, कमाना और लिखना। नेक्स्ट है लिसन मतलब सुनना। अगला है वॉच देखना। नेक्स्ट है कैच, और उसके बाद है नीड द डो। ये नीड द डो इंपॉर्टेंट है। नीड यहां पर के साइलेंट है। नीड द डो का मतलब होता है दोस्तों आटा गूंदना। रोटी बनाने से पहले आटा गूंदा जाता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं नीड द डो। देयर आर सम मोर एक्शंस ऑल्सो। ब्रूम, ब्रूम मतलब होता है झाड़ू लगाना। अब झाड़ू को भी हम लोग ब्रूम कहते हैं और झाड़ू लगाने को भी हम लोग ब्रूम कहते हैं। सो डोंट कंफ्यूज बिटवीन ब्रूम एंड ब्रूम, बोथ आर द सेम थिंग्स। आई मीन झाड़ू लगाना और झाड़ू दोनों को ही ब्रूम कहते हैं। एंड हियर वी आर यूजिंग ब्रूम एज एन एक्शन, सो ब्रूम मीन्स झाड़ू लगाना। नेक्स्ट इज खाना बनाना, प्रिपेयर फूड। उसके बाद है ईट एंड ड्रिंक, खाना और पीना। ईट और ड्रिंक को हम लोग साथ में टेक भी कह सकते हैं। आई टेक वाटर, आई टेक पिज्जा। तो इस तरीके से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। सो दीज आर द बेसिक कंसेप्ट्स विच यू नीड टू कीप इन योर माइंड, क्योंकि आगे जब मैं कंसेप्ट आपको समझाऊंगा तो वहां पर मैं एक्शन और डूअर का बहुत ज्यादा यूज करूंगा, क्योंकि जब डूअर कोई एक्शन को करने लगता है तो हमारे सेंटेंस बनना स्टार्ट हो जाते हैं। सो दिस इज द कंसेप्चुअल क्लैरिटी क्लास। यहां पर आपके जो बेसिक सारे कंसेप्ट हैं, एस कहां लगाएं, फर्स्ट फॉर्म कहां लगाएं, डू कहां लगाएं, डस कहां लगाएं, दीज आर गोइंग टू बी क्लियर। वैसे मैंने फुल डेडिकेटेड एक प्लेलिस्ट बना दी है स्पोकन इंग्लिश की, तो वो भी आप देख सकते हैं। उसी का ये एक फॉलो ऑन है, एक तरह से उसी का फॉलो अप है। इसी में हम लोग कंसेप्चुअल क्लैरिटी समझ रहे हैं। तो चलिए समझते हैं, कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम लोग दोस्तों यूज करते हैं जब हम अपनी डेली एक्टिविटी किसी को बताना चाहते हैं। सुबह से लेकर शाम तक हम जो जो काम करते हैं, जो भी काम हमने किया उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग बताते हैं। और एक्सप्रेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक्सप्रेस करने के लिए अपनी डेली एक्टिविटी को बताने के लिए वी हैव टू यूज द फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए, जो सिंपल प्रेजेंट होता है दोस्तों, उसमें 3 तरीके के सेंटेंस बनते हैं। सबसे पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस आर दो सेंटेंसेस विच आर पॉजिटिव इन नेचर। तो इस स्लाइड में जो आपको दिख रहे हैं, दीज आर द अफर्मेटिव सेंटेंसेस। दूसरे होते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जब हम किसी से कंफर्म करते हैं। जैसे मान लो मैंने बोला मैं स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल। अगर मैं आपसे कंफर्म करना चाहता हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या तुम स्कूल जाते हो, तो वो होते हैं इंटेरोगेटिव और उसके बाद बनते हैं नेगेटिव। अभी हम आगे वाली स्लाइड में इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी पढ़ेंगे। पहले इस स्लाइड में बात कर लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। सो अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए याद रखिएगा हमें फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। कंफ्यूज मत होइएगा, यहां पर आप सेकंड फॉर्म या आईएनजी मत लगाना। तो क्या होता है फॉर्मूला एक अफर्मेटिव सेंटेंस को बोलने के लिए, अगर हमारा डूअर आई हो तो मान लो मैं कोई काम डेली करता हूं तो उसे मैं कैसे बताऊंगा, उसे बताऊंगा आई एक्शन फर्स्ट फॉर्म। जैसे मुझे बोलना है मैं सुबह जल्दी उठता हूं, तो मैं बोलूंगा आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अगर यही बात मैं यू के लिए बोलूंगा, यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं तो गरीबों की हेल्प करता हूं, आई हेल्प पुअर। तुम करते हो, यू हेल्प पुअर। तो आई और यू दोनों के लिए ही हम लोग डायरेक्ट एक्शन की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। याद रखना यहां पर एम मत लगाना, आई एम हेल्प नहीं होगा। ओके, यू के संग आर मत लगाना, सीधे आई एक्शन फर्स्ट फॉर्म। मैं घोड़ा दौड़ाता हूं, घोड़ा चलाता हूं, आई राइड हॉर्स। तुम चलाते हो, यू राइड हॉर्स। ओके, तो ये तो बात रही दोस्तों जब हमारा डूअर आई और यू होता है। लेकिन हमारा डूअर कभी कभी थर्ड पर्सन भी हो सकता है। जब मैं बोलता हूं थर्ड पर्सन, सो रिमेंबर वन थिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट ही, आई एम टॉकिंग अबाउट सी, आई एम टॉकिंग अबाउट इट एंड आई एम टॉकिंग अबाउट एनी नेम ऑफ द वर्ल्ड। राम, श्याम, मोहन, सोहन, रोहित, रोहन, सारे जो भी नाम होंगे वो थर्ड पर्सन की कैटेगरी में आते हैं। तो अगर आपको डेली एक्टिविटी आई और यू के लिए बतानी है तो आप डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म लगाइए। लेकिन अगर आप किसी थर्ड पर्सन की डेली एक्टिविटी का अफर्मेटिव बताना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं कि मैं तो करता हूं, मैं तो सुबह उठता हूं, ही भी उठता है, तो ही के लिए आप याद रखना कि वहां पर एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आपको एस या ईएस भी लगाना पड़ेगा।
फॉर एग्जाम्पल ही जल्दी उठता है तो ये बन जाएगा ही गेट्स अप, गेट में एस लग जाएगा, ही गेट्स अप अर्ली। सी जल्दी उठती है, सी गेट्स अप अर्ली। राम जल्दी उठता है, राम गेट्स अप अर्ली। सीता जल्दी उठती है, सीता गेट्स अप अर्ली। मैं जल्दी उठता हूं तो आई के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी, एस या एस नहीं आएगा, इट वुड बी आई गेट अप अर्ली। बात समझ में आई? अब यहां पर आप एक चीज समझिए, यहां पर देखिए एस और ई एस दोनों चीजें साथ में आ रही, तो कहां पर हम लोग एस लगाएंगे, कहां पर हम लोग ई एस लगाएंगे? सो रिमेंबर वन थिंग, आपको देखना है एक्शन। अगर कोई एक्शन के कोई भी एक्शन का जो आखिरी वर्ड है वो या तो एस है या एस एच है या सी एच है या ओ है या एक्स है, एस एस एच सी एच ओ या एक्स, अगर किसी एक्शन के लास्ट में इनमें से कुछ भी आ रहा है तो वहां पर आप ई एस यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल टीच, अगर मैं बोलूं ही पढ़ाता है, ही टीचेज, टी ई ए सी एच ई एस लगाएंगे। अगर मैं बोलूं मैं पढ़ाता हूं, आई टीच, तुम पढ़ाते हो, यू टीच। इज इट ओके? कंसेप्ट क्लियर है? एक एग्जाम्पल मैं आपको देके बताता हूं, आप चारों सेंटेंस अपने माइंड में बना के देखिएगा वीडियो को पॉज करके। एग्जाम्पल है आपका, जो आपका एक्शन है वो है स्पीक इंग्लिश। अपने माइंड में बनाइए, कैन यू मेक द सेंटेंस विद स्पीक इंग्लिश टू एक्सप्रेस योर डेली एक्टिविटी? सोच के देखिए, उम्मीद करता हूं आपने बनाया होगा। तो ये बनेगा आई स्पीक इंग्लिश, यू स्पीक इंग्लिश, ही स्पीक्स इंग्लिश एंड सी स्पीक्स इंग्लिश। So this is the basic concept for making the sentence in a affirmative way in a simple past tense. I hope this is clear. Now let's talk about how to confirm. मैंने बोल दिया मैं मंदिर जाता हूं, I go to temple. मैंने कहा ही मंदिर जाता है, he goes to temple. But sometime what happens? We need to confirm. क्या तुम मंदिर जाते हो? क्या ही मंदिर जाता है? I am just confirming it. मैं तो सुबह उठता हूं, लेकिन क्या तुम उठते हो? इस बात को कंफर्म करने के लिए हम लोग यूज करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस दोस्तों यूज करने के लिए आपको पता होना चाहिए उस समय का टाइम वर्ड। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट सिंपल पास्ट। तो टाइम वर्ड बेसिकली क्या होता है? टाइम वर्ड बेसिकली होता है जो समय को बताता है। और आज मैंने बताया जैसा आपको, आज हम बात कर रहे हैं सिंपल पास्ट की। सो रिमेंबर वन थिंग, सिंपल पास्ट का जो टाइम वर्ड होता है वो होता है डू। तो किसी से कंफर्म करने के लिए हम लोग टाइम वर्ड का यूज करते हैं। याद रखना, कुछ भी मुझे कंफर्म करना है, क्या तुम ये करते हो, तो मैं टाइम वर्ड का यूज करूंगा। और दूसरा टाइम वर्ड का यूज क्या होता है? जब मुझे मना करना है कि मैं ये नहीं करता। तो कंफर्म करने के लिए और मना करने के लिए हम लोग टाइम वर्ड का यूज करते हैं। और आज का यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का, सिंपल प्रेजेंट का टाइम वर्ड हमारा क्या है? डू। अब बात करते हैं कंफर्म करने का तरीका क्या होता है। यहां देखिए, यहां आपको दिख रहा है तरीका कंफर्म करने का, क्या तुम ये करते हो या नहीं, क्या वो ये करता है या नहीं। तो सबसे पहले आप टाइम वर्ड यूज करेंगे और आज का हमारा टाइम वर्ड है डू। तो आप डू को उठाकर यहां लेके आइए, डू। और यहां पर आप जिससे पूछ रहे हो, मान लो आप यू से पूछ रहे हो तो यू आएगा, डू यू एक्शन, तो ये बन जाएगा डू यू एक्शन। इसमें कोई भी एक्शन पुट कर दीजिए, डू यू डांस, डू यू प्ले। मुझे बताइए आप, डू यू यूज मोबाइल फोन। अब जब मैं आपसे कंफर्म करूंगा तो आपके पास दो आंसर होंगे देने के लिए, या तो हाँ या फिर ना। अगर आप हाँ करेंगे तो हाँ करने के लिए आपको अफर्मेटिव बोलना पड़ेगा, आई एक्शन फर्स्ट फॉर्म, जो मैंने आपको यहां बताया। बट अगर आपको मना करना है तो याद रखना, मैंने क्वेश्चन पूछा है डू से, तो डू में ही आप नॉट लगा के मना कर देंगे, आई डू नॉट एक्शन। तो क्या बनेगा? डू यू एक्शन। आंसर आएगा आई एक्शन फर्स्ट फॉर्म, या मना करेंगे तो आई डू नॉट एक्शन फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल देखते हैं। डू यू स्मोक, पूछ रहा हूं डू यू स्मोक। आंसर कैन बी, अगर आप स्मोक करते हैं तो आप बोलेंगे यस आई स्मोक, मना करते हैं करेंगे तो आई बोलेंगे आई डू नॉट स्मोक। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। डू यू प्ले क्रिकेट, डू यू प्ले क्रिकेट। डू यू यही आ गया, डू हमारा टाइम वर्ड है, यू हमारा डूअर है, और एक्शन हो गया प्ले क्रिकेट। डू यू प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। ये बात रही दोस्तों जब हम आई और यू से कंफर्म करते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं है, कई बार आई और यू मिलके थर्ड पर्सन के बारे में भी बात करते हैं। अच्छा ये बताओ, आप तो स्मोक नहीं करते, मैंने आपसे पूछा डू यू स्मोक, आपने कह दिया आई डू नॉट स्मोक। अच्छा ये बताइए, क्या ही स्मोक करता है?
अब यहां पर थोड़ा सा ट्विस्ट है। जब देखिए दोस्तों ही की बात आती है, देन आई जस्ट टोल्ड यू, मैंने आपको अभी बताया है कि जब ही की बात आएगी तो हम लोग एस या ई एस लगाएंगे, और ई एस वहां लगाएंगे जहां पर हमारा ओ आता है। तो ही के लिए, सिर्फ और सिर्फ ही के लिए जो हमारा टाइम वर्ड डू है वो हमारा कन्वर्ट हो जाता है डज में, यानी कि मैंने डू में ई एस लगा दिया। अब क्योंकि आपने डू में ई एस लगा दिया है तो दोबारा अगर कोई एक्शन आएगा तो उसमें ई एस नहीं लगाना। रिमेंबर दिस, आई एम रिपीटिंग अगेन। अगर डज लगाने के बाद दूसरा कोई वर्ब आती है या एक्शन आता है तो उसमें आप ई एस नहीं लगाएंगे। आप ऐसे नहीं बोलेंगे डज ही स्मोक्स, दिस विल बी द रॉन्ग सेंटेंस। डज ही स्मोक, तो तरीका देखिए वही है, बस ही के लिए टाइम वर्ड हो गया हमारा डज। डज ही स्मोक, आंसर आएगा अफर्मेटिव में ही स्मोक्स, यही वाला कंसेप्ट है। और मना करेंगे तो अब डज में नॉट लगेगा, डू में नहीं, ही डज नॉट स्मोक। अगेन डज आया है तो यहां पर आप एस या ई एस नहीं लगाएंगे। तो दोस्तों ये थी बातें हाउ टू कंफर्म थिंग्स इन प्रेजेंट। ये आपको मैंने बातें बताई अफर्मेटिव में फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, थर्ड पर्सन के साथ एस या ई एस लगाना है, कोई भी एक्शन आप लगाकर आप यूज कर सकते हैं। ओके, और ये मैंने आपको बताया हाउ टू कंफर्म, सामने वाले से कैसे पूछेंगे। आप मेरे से पूछिए, जैसे क्या आप नहाते हो, नहाने को बोलते हैं टेक बाथ। तो आप मेरे से पूछ रहे हो तो आपके लिए मैं यू हो गया, डू यू टेक बाथ, आई टेक बाथ, आई डू नॉट टेक बाथ। क्या ही नहाता है, डज ही टेक बाथ, ही टेक्स बाथ, ही डज नॉट टेक बाथ। इस तरीके से दोस्तों आप कंफर्म कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये दोनों बातें समझ में आई होंगी, किस तरीके से हम लोग फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं। ये जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है आपको मिल चुकी होगी, और किस तरीके से हम लोग किसी से कंफर्म करते हैं सिंपल प्रेजेंट में डू का यूज करके। हियर डू इज द टाइम वर्ड ऑफ प्रेजेंट। इसके अलावा दोस्तों कुछ स्पेसिफिक जगह होती है जहां पर हम लोग सिंपल प्रेजेंट का यूज करते ही करते हैं, वो देख लेते हैं हम लोग। अगर मान लीजिए कोई काम रिपीटेडली हो रहा है, कोई काम ऐसा है जो मैं डेली करता हूं, वही बात है रिपीटेड एक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं। जैसे माई फ्रेंड ऑफन ड्रॉज नाइस पोस्टर, मेरा जो दोस्त है वो अक्सर अच्छे अच्छे पोस्टर को बनाता है, ड्रॉ करता है। तो ये जो काम है ये रिपीटेडली मेरा फ्रेंड करता है, दैट्स व्हाई आई यूज एस हियर बिकॉज माई फ्रेंड इज द थर्ड पर्सन एंड द रूल आई हैव टोल्ड यू, विद द थर्ड पर्सन वी यूज एस और ई एस। नेक्स्ट इज थिंग्स इन जनरल। अगर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो यहां पर भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट का यूज करेंगे। अगर मान लीजिए कोई अरेंजमेंट है विच इज शेड्यूल्ड एंड फिक्स्ड, तो वहां पर भी हम लोग यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट का। द प्लेन फ्लाइज टू लंडन एवरी मंडे, तो ये प्लेन जो उसका उड़ने का समय है वो फिक्स है, तो यहां पर भी हम लोग क्या यूज करेंगे, सिंपल प्रेजेंट का यूज करेंगे। कीप दिस इन योर माइंड। अगर मान लीजिए प्रेजेंट में कोई दो सीक्वेंस में कोई दो एक्शन होते हैं, एक के बाद एक कोई एक्शन होते हैं, देन ऑल्सो वी यूज द सिंपल प्रेजेंट टेंस फर्स्ट फॉर्म। यहां पर देखिए आई फर्स्ट गेट अप, दिस इज द फर्स्ट एक्शन। उसके बाद मैंने क्या किया, देन आई हैव ब्रेकफास्ट। हैव यहां पर खाने की बात हो रही है। पहले हम लोग ईट और ड्रिंक बोलते थे, फिर हमने टेक बोला, और आजकल मार्केट में चल रहा है हैव फॉर टेकिंग समथिंग। अगर कुछ खा रहे हैं तो आप हैव भी बोल सकते हैं। सो फर्स्ट आई गेट अप, दिस इज द सिंपल प्रेजेंट, एंड देन आई हैव ब्रेकफास्ट। सीक्वेंस में दो एक्शन हो रहे हैं। कुछ दोस्तों स्पेसिफिक वर्ड्स भी होते हैं जिनके साथ यूजुअली हम लोग सिंपल प्रेजेंट यानी कि फर्स्ट फॉर्म या डू डस का यूज करते हैं। डू यू गो टू टेम्पल एवरी डे, एवरीडे वर्ड के साथ, ऑफन के साथ, ऑलवेज के साथ, समटाइम्स के साथ, एंड नेवर के साथ। ही नेवर कम्स इन द क्लास। इस तरीके से आप सेंटेंस को दोस्तों बना सकते हैं। अब दोस्तों जो मैंने आपको कंसेप्ट सिखाया है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, आपको पता चला होगा डू डस से सेंटेंस कैसे बनते हैं। 3 सेंटेंस आप बना सकते हैं डू और आई का यूज करके, और 3 सेंटेंस आप बना सकते हैं डस का यूज करके। मींस ओवरऑल यू कैन मेक द 3 सेंटेंस एंड दिस इंक्लूड्स अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। अब दोस्तों आपका काम ये है, ये जो मैं आपको एक्शन दे रहा हूं, वर्शिप पूजा करना, प्ले वीडियो गेम खेलना, स्पीक इंग्लिश अंग्रेजी बोलना, इन तीनों को यूज करके आपको सेंटेंस बनाने हैं। 1 से आपके 6 सेंटेंस बनेंगे, और 3 है आपके पास, ठीक है, 3 है आपके पास, यानी कि आपके 18 सेंटेंस आप बना सकते हैं। ये 18 सेंटेंस आप मुझे बता के दिखाइए कमेंट में।
अगर टाइम कम है तो आप 10 सेंटेंस भी बना के दिखा सकते हैं, राइट। सो बट बनाइएगा जरूर, कमेंट में बताइए आपको कितना समझ में आया। कैसे बनाएंगे फिर से बता दूं, पहले आप वर्शिप यूज करेंगे, डू यू वर्शिप, आई वर्शिप, आई डू नॉट वर्शिप, डज ही वर्शिप, ही वर्शिप्स, ही डज नॉट वर्शिप। इस तरीके से आप बना सकते हैं। आज का ईडियम देखते हैं। डेली आई एम गोइंग टू गिव यू एन ईडियम ऑल्सो। डेली मैं आपको एक ईडियम भी दूंगा। हिंदी में इस ईडियम को बोलते हैं दोस्तों, जैसा देश वैसा भेष, यानी कि जैसे आप हो वहां वैसे ही बन जाइए। इसे इंग्लिश में कहा जाता है डू एज रोमन्स डू। आई एम रिपीटिंग, मेरे साथ आप रिपीट करिएगा, डू एज रोमन्स डू। बिल्कुल वैसा ही करो जैसा रोमन के लोग करते हैं, डू एज रोमन्स डू। सो आपको पता चला होगा दोस्तों, इस कोर्स में आपको एक कंप्लीट पैकेज मिल रहा है। अब आपका रह गई वोकैबुलरी। वोकैब में आपको बता देता हूं, दीज आर द वोकैब ऑफ द डे। सबसे पहले बात करते हैं टैटल की। टैटल एक वर्ब होती है, इसका मतलब होता है चुगली करना। अगर आप चुगली करते हैं देन आई से यू टैटल। यू कैन आस्क ऑल्सो, डू यू टैटल, डज ही टैटल। तो टैटल मतलब चुगली करना। अगला वर्ड है थ्रो द पार्टी। दिस इज ऑल्सो अ वर्ब। थ्रो द पार्टी मतलब होता है किसी को पार्टी देना। पार्टी देना या फेंकना का मतलब नहीं है, थ्रो का मतलब पार्टी देना। नेक्स्ट है प्लीड। प्लीड मतलब होता है गिड़गिड़ाना, कोई गिड़गिड़ा रहा है, ही इज प्लीडिंग। डू यू प्लीड इन फ्रंट ऑफ एनीवन, आई डू नॉट प्लीड इन फ्रंट ऑफ एनीवन। नेक्स्ट है इंटेंड। इंटेंड का मतलब होता है दोस्तों इरादा करना, आपने इरादा कर लिया किसी चीज का, इंटेंड। एंड नेक्स्ट वन इज डिग। डिग मतलब होता है गड्ढा खोदना। सो दीज आर द 5 vocabs which you need to keep in your mind. Try to use this vocab in your daily language. देखिए जो भी मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूं, आई एम नॉट टेलिंग दिस कंसेप्ट जस्ट लाइक दैट। जो भी आप सीख रहे हैं, वॉट एवर यू आर लर्निंग, इस चीज को अपनी डेली लाइफ में लेके आइए। दोस्तों लोग स्पोकन को पढ़ने के लिए बहुत पैसा खर्च करते हैं, यहां वहां पैसा देते हैं, इस कोचिंग में पैसा दे रहे हैं, उस कोचिंग में पैसा दे रहे हैं, बट यहां पर मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एवरीथिंग, including your concept, including your practice, including your idioms, including your vocab, सब कुछ मैं कवर करा रहा हूं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपको करना बस इतना है, वीडियो को लाइक करिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। आगे और भी कंसेप्चुअल क्लैरिटी मैं आपके लिए लेके आऊंगा। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, डू, डज, डिड, विल, कैन, शुड, एवरीथिंग जो भी कंसेप्ट आपको चाहिए इंग्लिश बोलने के लिए, वो मैं आपके लिए लेके आऊंगा। कमेंट में होमवर्क करके जरूर बताइएगा, ये जो आपका होमवर्क है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।